हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में मैं ग्रेड सेकंड के लिए हिंदी का सिलेबस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके बच्चे सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो या स्टेट बोर्ड में हो, सभी के लिए आप ये सिलेबस यूज़ कर सकते हैं एंड ईजिली आप बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेड सेकंड में हिंदी में बच्चों को ग्रामर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो सभी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। हिंदी सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला बच्चों को ग्रेड 1 में पढ़ाई जाती है। उसका रिवीजन बच्चों को ग्रेड सेकंड में कराया जाता है, जिसमें बच्चों को स्वर, व्यंजन और मात्राओं का रिवीजन कराया जाता है। नेक्स्ट है शब्द और वाक्य पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। ये भी बच्चों को ग्रेड 1 में करना सिखाया जाता है। ग्रेड सेकंड में भी बच्चों को जो मात्राओं वाले शब्द होते हैं या मात्राओं के साथ जो वाक्य होते हैं वो बच्चों को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाया जाता है। नेक्स्ट है भाषा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है या भाषा क्या है ये बच्चों को सिखाया जाता है एंड ओरल बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है। जैसे यहाँ परिभाषा दी हुई है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर बताता है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को भाषा की जो डेफिनेशन है या जो परिभाषा है वो बच्चों को लर्न कराई जाती है। नेक्स्ट है संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, व्यक्ति के उदाहरण में है राम, श्याम, वस्तु में है पंखा, पलंग, प्राणी में है जैसे यहाँ पर दिया है शेर, स्थान में यहाँ पर जैसे दिया है भोपाल। तो इस तरह से बच्चों को संज्ञा की परिभाषा याद कराई जाती है और उसके क्या उदाहरण है वो बच्चों को लर्न कराए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है मैं, तुम, आप, वह, यह, हम, वे, कौन आदि। तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे लिखा है राम स्कूल जाता है, उसकी जगह पर लिखा है वह स्कूल जाता है। सो राम हो गई संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर हमने शब्द यूज किया वह, तो यहाँ पर वह जो है वो है सर्वनाम और राम जो है वो है संज्ञा। तो इस तरह से संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर भी बच्चों को परिभाषा याद कराई जाती है और उसके उदाहरण बताए जाते हैं। नेक्स्ट है विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो भी संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। उदाहरण के रूप में छोटा, बड़ा, काला, गोरा, कायर, वीर, सुंदर आदि। इन शब्दों का यूज करके हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के आकार, रंग, नंबर या गुण के आधार पर उनकी विशेषता को बताते हैं। इस तरह से बच्चों को विशेषण समझाया जाता है, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है क्रिया, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ये भी बच्चों को ग्रेड सेकंड में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया इट मीन जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ लिखा है पढ़ना, लिखना, खाना, खेलना, आना, जाना, सोना, जागना, उठना, बैठना आदि। तो ये सभी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य होते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट दिया है लिंग, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। इसकी भी परिभाषा बच्चों को लर्न कराई जाती है। जैसे दिया है शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। इट मीन्स वह शब्द जिसके द्वारा हम स्त्री या पुरुष को पहचान सकते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में जैसे उदाहरण दिए हैं माता, दादी, बहन, शिक्षिका एंड पुल्लिंग में उदाहरण है जैसे पिता, दादा, भाई, शिक्षक। इस तरह से बच्चों को लिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं। लिंग क्या होता है ये बच्चों को समझाया जाता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होता है ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है वचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। उदाहरण में यहाँ दिया है एक वचन, बहुवचन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। जिसे यहाँ दिया है लड़का, सो लड़का को हम बहुवचन में कैसे लिखेंगे, लड़के। किताब को लिखेंगे किताबें। गमला का होता है गमले। कपड़ा का होता है कपड़े। बच्चा का होता है बच्चे। तो इस तरह से बच्चों को ग्रेड सेकंड में वचन परिवर्तन करना सिखाया जाता है। एक वचन को बहुवचन में कैसे परिवर्तित करते हैं या बहुवचन को एक वचन में हम किस तरह से परिवर्तित करते हैं, ये चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं एंड इनकी डेफिनेशन या इनकी परिभाषाएं भी याद कराई जाती हैं। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द, या जिसे हम सिनोनिम्स भी कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को हम कहते हैं समानार्थी शब्द, या इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ लिखा है आँख, तो आँख के पर्यायवाची शब्द या समान अर्थ वाले शब्द क्या हो सकते हैं, नयन या नेत्र। इनका मीनिंग भी आँख ही होता है। नेक्स्ट दिया है जल, इसे हम लिख सकते हैं पानी या नीर। इनका मतलब भी जल ही होता है। सूर्य को हम लिख सकते हैं सूरज, रवि। पुत्र का सिनोनिम वर्ड या समानार्थी हो सकता है बेटा, तनय। हवा का हो सकता है पवन, समीर। दिन का समानार्थी शब्द होगा दिवस, वार
एंड पृथ्वी का समानार्थी होगा धरती भूमि। इस तरह से ग्रेड सेकंड में बच्चों को समानार्थी शब्द या जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो याद कराए जाते हैं एंड राइटिंग वर्क में भी करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है विलोम शब्द, जिन्हें हम कहते हैं अपोजिट वर्ड्स। विपरीत अर्थ वाले शब्द को हम कहते हैं विलोम शब्द। यहाँ उदाहरण में दिया है दिन, दिन का विलोम शब्द हुआ रात। ऊपर का विलोम शब्द है नीचे। यहाँ दिया है सोना का अपोजिट या विलोम शब्द है जागना। छोटा का हुआ बड़ा, गर्म, ठंडा, हंसना, रोना, अच्छा, बुरा। तो इस तरह से बच्चों को विपरीत शब्द या विलोम शब्द लिखने के लिए दिए जाते हैं। इस तरह से बच्चों को याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है समान लय वाले शब्द, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं राइमिंग वर्ड। ये भी बच्चों को याद कराए जाते हैं। जैसे यहाँ दिया है जल, तो यहाँ जल का समान लय वाला शब्दों का कल, चल। जैसे यहाँ पे अंत में है ल, यहाँ पर भी है ल, यहाँ पर भी है ल। तो जल का राइमिंग वर्ड या समान लय वाला शब्द होगा कल। नेक्स्ट है तन, सो तन का समान लय वाला होगा मन, धन। सोना का रोना, खोना। यहाँ दिया है रात, तो इसका समान लय वाला शब्द होगा बात, सात। तो इस तरह से बच्चों को समान लय वाले शब्द याद कराए जाते हैं एंड लिखने के लिए भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है सब्जियों के नाम, ये बच्चों को याद कराए जाते हैं। जैसे आलू, टमाटर, गाजर, प्याज, मटर, खीरा आदि। इस तरह से बच्चों को नाम याद कराए जाते हैं। नेक्स्ट है फलों के नाम, ये भी बच्चों को याद कराए जाते हैं। जैसे आम, अनार, सेब, अनानास, तरबूज, नाशपाती आदि। सब्जियों और फलों के नाम बच्चों को हिंदी में राइटिंग वर्क में भी लिखने के लिए दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को फलों या सब्जियों के पिक्चर बने होते हैं या चित्र दिए जाते हैं और उनके नेम बच्चों को लिखना होते हैं। नेक्स्ट दिया है रंगों के नाम, ये भी बच्चों को याद कराए जाते हैं। जैसे यहाँ पर रंग दिए हुए हैं, यहाँ पर रेड कलर दिया हुआ है, इसे हम हिंदी में कहते हैं लाल, इसे हम कहते हैं नारंगी, हरा, गुलाबी, काला, सफ़ेद, पीला, नीला, भूरा, बैंगनी। तो इस तरह से बच्चों को रंगों के नाम याद कराए जाते हैं। इन रंग दिए रहते हैं और उनके नाम बच्चों को हिंदी में लिखना होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द लिखना। जैसे यहाँ लिखा है जल्दी, तो जल्दी ये अशुद्ध शब्द है, इसे शुद्ध करके किस तरह से लिखेंगे, जल्दी। नेक्स्ट है परेशान, सो इसे हम शुद्ध करके किस तरह से लिखेंगे, परेशान। नेक्स्ट है खरगोश, यहाँ पर स नहीं आता है, यहाँ आता है शकर वाला, तो यहाँ लिखेंगे खरगोश की जगह खरगोश। तो इस तरह से बच्चों को अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे जब राइटिंग वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह से जो मिस्टेक्स करते हैं उन्हें बच्चों को सही करके लिखना सिखाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों को अशुद्ध शब्द को शुद्ध शब्द में परिवर्तित करना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये बच्चों को याद कराए जाते हैं। ओरल प्रैक्टिस में बच्चों को पूछा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है पढ़ाने वाला, सो जो पढ़ाता है उसे हम कहते हैं शिक्षक। साथ पढ़ने वाला, साथ पढ़ने वाले को हम कहते हैं सहपाठी। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम कहते हैं अनपढ़। जो गीत गाता हो उसे हम कहते हैं गायक। तो इस तरह से बच्चों को अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है वो बच्चों को याद कराए जाते हैं एंड ओरल प्रैक्टिस में चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है गिनती। गिनती में बच्चों को 1 से 20 तक की गिनती लिखने के लिए दी जाती है, जिसमें बच्चों को जैसे 1 के लिए हम लिखेंगे इस तरह से 1, 2 के लिए हम लिखेंगे इस तरह से 2। तो इस तरह से बच्चों को गिनती 1 से 20 तक की गिनती याद करवाई जाती है एंड राइटिंग वर्क में भी करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है शब्दों को सही क्रम में लिखना। जब बच्चे वाक्य लिखना शुरू करते हैं तब उन्हें इस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों में जो शब्द है वो सही क्रम में नहीं है, उन शब्दों को यहाँ पर सही क्रम में लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। जैसे लिखा है मैं जाता स्कूल हूँ, सो ये सही क्रम में नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे मैं स्कूल जाता हूँ, ये हुआ सही क्रम में। नेक्स्ट है वह मित्र मेरा, तो वह आएगा वह मेरा मित्र है, ये सही क्रम में वाक्य हुआ। नेक्स्ट है करता वह रोज है पढ़ाई, तो ये सही क्रम में नहीं जमे हैं शब्द, तो यहाँ पर लिखेंगे वह रोज पढ़ाई करता है। लास्ट है नाम मेरा है राम, तो इसे हम किस तरह से सही क्रम में लिखेंगे, मेरा नाम राम है। इस तरह से ग्रेड सेकंड में बच्चों को सही क्रम में वाक्य लिखने के लिए दिए जाते हैं एंड इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। इस तरह से ग्रेड सेकंड में ग्रामर के अंतर्गत या व्याकरण में बच्चों को हिंदी के अंतर्गत ये सभी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड सेकंड में हैं तो आप इस सिलेबस का यूज़ करके इजीली बच्चों को घर पर होम स्कूलिंग करा सकते हैं एंड इजीली आप बच्चों को घर पर पढ़ा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।